हिंदुस्तान में जिंदा जलाने की परंपरा कब शुरू हुई? आप बहुत ज़्यादा, प्रवीण राजपाल जी चले गए, वो कह रहे थे कि साहब जो मरने के बाद भी नहीं जलते उनको आपने जिंदा जला दिया। दंगे में जिंदा जलाने की ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। मेरी उम्र कम ज़रूर है लेकिन पूरी तरह पढ़कर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदा जलाने की परंपरा 84 में शुरू हुई, आपकी हुकूमत में शुरू हुई। आपने वहाँ आपकी हुकूमत में यहाँ सरदारों को जिंदा जलाया गया, बच्चों के गले में टायर रख के उनको नए नए उपयोग, नए नए प्रयोग आपकी हुकूमत में शुरू किए गए। आज तक 84 के जो दंगाई हैं उनको सज़ा नहीं हुई। और आप, मैं बिहार से आता हूँ, यहाँ पर रघुनाथ जी बैठे, उस टाइम में रघुनाथ जी को अच्छी तरह याद होगा, कांग्रेस में थे, गुस्सा में कांग्रेस छोड़ के हम लोग के साथ आ गए। जिस तरह से वहाँ मुसलमानों पर अन्याय हुआ था, आप कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते। आप अडवाणी जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो गांधीनगर के हैं, गुजरात के हैं, और उनके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या आप भूल गए कि भागलपुर के दंगे के वक्त में भारत के प्रधानमंत्री भागलपुर गए थे, राजीव गांधी जी, 1984 में। और 1984 में राजीव गांधी जी गए, एक एसपी का ट्रांसफर हुआ। मुसलमानों ने कहा इस एसपी के वजह से, उसका द्विवेदी या त्रिवेदी नाम है, रघुनाथ जी उसका नाम शायद याद होगा इनको, द्विवेदी, उस द्विवेदी का ट्रांसफर करा दिया गया। उस एसपी ने दंगा कराया था, वो हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था, पुलिस के शह से दंगा था। और राजीव गांधी जी को वहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने घेर लिया और राजीव गांधी जी ने उस एसपी का तबादला रोक दिया। और उसके तबादला रोकने के बाद हजारों मुसलमान जिंदा वहां पर मारे गए। और उन्हीं कांग्रेस की हुकूमत में बिहार के अंदर मुसलमानों को मारकर गोभी का फूल पैदा करने वाली कांग्रेस आज कमल के फूल की पार्टी पर इल्जाम लगा रही है सांप्रदायिकता का। आप भूल गए? आपने गोभी का फूल का आपने वो रिपोर्ट देखी थी कि नहीं, जिसके अंदर ये था कि मुसलमानों को मारकर उस पर गोभी की खेती कर दी गई थी? क्या उस बात को भूल गए? और उसकी सज़ा आपको वहाँ के मुसलमानों ने दी है। बीजेपी के लोगों को तो दरवाजे पर बुला के कह भी देते हैं हम वोट देंगे या न देंगे, लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि अगर कांग्रेस का आदमी कोई बिहार में मुसलमानों के दरवाजे पर चला जाए तो उसको डर लगता है कहीं मेरे घर में झगड़ा न करा दे। इसलिए आज लालू जी वहाँ हुकूमत में, क्योंकि आपने जो गलतियाँ की हैं इसलिए मुसलमानों ने आप पर भरोसा करना बंद कर दिया है। मैं बहुत दंगों की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 1956 में जबलपुर का दंगा, 1963-64 में रावरकिला भिलाई का दंगा, 1967 में रांची का दंगा, 1969 में अहमदाबाद का दंगा, 1973 में जमशेदपुर का दंगा, 1989 में बिहार शरीफ का दंगा, 1980 में मुरादाबाद का दंगा, 1987 में मुरादाबाद में क्या कसूर था? मुरादाबाद में भी उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो बाद में विपक्ष में चले गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। मुसलमान गए थे नमाज पढ़ने की। नहीं, मैं गुजरात के दंगे पे आऊँगा, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप भूल गए कि मुरादाबाद के ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने गए थे? छोटे छोटे मासूम बच्चे एक रुमाल और जेब में टोपी के अलावा कुछ नहीं होता, इतर लगा के जाते हैं जिस तरह आप वो सफेद कपड़े में जाते हैं। आपने आज कहा कि पूरा गुजरात कब्रिस्तान हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने उस मुरादाबाद की ईदगाह को कब्रिस्तान बना दिया था। आपने जिस तरह जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग पे, आपने ईदगाह के गेट पर गोलियां चलाई थी और छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए थे। आपको बोलने का इस पर कोई नैतिक अधिकार नहीं। उसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1987 में रघुवंश बाबू बहुत सेकुलर आदमी, हम बहुत इनकी इज्जत करते हैं, हमारी बात की तायद करेंगे क्योंकि उस वक्त ये विपक्ष में थे, हम लोग से अलायंस रहा है। भले आज कल हम लोग बीजेपी से रूठे हुए हैं लेकिन हम लोग ये साथ गांठ हम लोगों का रहा है। 89 का चुनाव हम लोग साथ लड़े हैं, लेकिन 87 में एक ही मुद्दे पर हम लोग लड़े थे कि 87 में मेरठ में मलियाना में हिंडन नदी के किनारे मुस्लिम नौजवानों को 25 साल 30 साल 32 साल के नौजवानों को खड़ा करके गोली मारने वाली कौन सी सरकार थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? आप इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे भारत का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, मजलूम है, उसके पास कोठी नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, डिफेंस में नहीं है, रोजगार में नहीं है। तो क्या अटल जी अडवाणी जी की वजह से नहीं? आपकी वजह से नहीं है, क्योंकि 40 साल में आपने उसकी कोई फिक्र नहीं की। आपको लगा कि इसको इन मुसलमानों को डराते रहो। जब जब भारत के मुसलमान, मैं पैदा हुआ, मैं मदरसे में पढ़ा, मुझे मेरे टीचर ने बताया कि किससे डरना है, उसने कहा किसी से नहीं डरना, खुदा से डरना है। मजहब इस्लाम में यह सिखाया जाता है कि खुदा के अलावा किसी से नहीं डरना। और आप भारत के मुसलमानों को उसके धर्म के खिलाफ भड़का रहे। आप भारत के मुसलमानों को बीजेपी आरएसएस से डरा रहे, जिस मुसलमानों को कहा गया कि खुदा से डरो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके धमकी में नहीं आया, आपके डराने में नहीं आया, मैं निडर मुसलमान था, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो डरपोक लोग हैं वो और किसी और जगह चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों का दर्द यह है कि उनको ऐसे दोस्त मिल गए हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। आप इतना पार्लियामेंट में बोलते हैं जहाँ दंगे का सवाल ही नहीं, आपने इतना इस पर हल्ला किया है
आपने रिलीफ कैंप में गए, मैं गया था दंगे में, मेरी तो कहीं फ़ोटो नहीं छपी, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, मेरी फ़ोटो छपनी चाहिए थी, लेकिन मेरी फ़ोटो नहीं छपी। मैं अडवाणी जी के साथ दूसरे दिन आग की लपटों में गया था, मैं हॉस्पिटल भी गया था, मैं जाके दंगे मैंने खुद अपने आंखों से देखे, मैंने धुएं देखे। आप तो धुआं देखने नहीं गए थे, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, आपको तो वहाँ की सरकार ने उस वक्त इजाज़त नहीं दिया था। आप वहाँ पर गए, फ़ोटो खिंचवाया, बयान दिया, आपने रिलीफ कैंप चलाया। क्या कांग्रेस के दफ्तर पर आपने कोई रिलीफ कैंप शुरू किया? आपने कोई बस्ती बसाई है? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके वजह से कह सके कि आपने 50 मुसलमानों के घर कांग्रेस पार्टी ने बनवा दिए? आज अर्थक्वेक आया, उसमें आपने काम किया? क्यों नहीं किया? दंगे की वजह से क्यों नहीं काम किया आपने? कौन सा काम किया बताइए, रिकॉर्ड उसका कब किया है आपने? कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपने बयानबाजी की। आप भारत के मुसलमानों का आंसू नहीं पोंछना चाहते, आप भारत के मुसलमानों पर प्लीज प्लीज टेक योर सीट। कुछ नहीं किया आपने। कितने मुसलमानों के घर बनवाए? आप एक भी घर नहीं बनाया। मुझे आप विधानमंत्री से खड़े हो जाते, मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं अपना दर्द रख रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपसे ज्यादा जानकारी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कोई नहीं किया। अब अर्थक्वेक आया, ये साहब सिंह वर्मा जी लेबर मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने एक मुस्लिम बस्ती वहाँ पे बनाई, मुझे वहाँ ले जाने वाले हैं। वहाँ पर इन्होंने 100 मुसलमानों के घर बनवाए, वहाँ एक मस्जिद भी बनवा रहे हैं जिसका नाम जाकिर नगर रखा है। आप भी ऐसा काम करते कि आप एक बस्ती को एडॉप्ट कर लेते, लेकिन आपने कोई परमानेंट, आपने वैसे किया कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया। पार्लियामेंट के हंगामे की वजह से आप ये चाहते हैं कि आप हंगामा करेंगे तो क्या मुसलमान यकीन कर लेगा? आप यहाँ पर आप गुजरात के दंगे की, अभी मैं गुजरात के दंगे पे आ रहा हूँ, तब मुझे टोकिए। अभी मैं गुजरात के दंगे पे आया नहीं, मैं तो सिर्फ आपके बारे में बोल रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से आप ये कहते कि आपने मुसलमानों के लिए कोई बड़ा काम किया है। आपने कोई ऐसा नहीं किया। अगर आपने पहले तो आप कांग्रेस पार्टी ने 6 दिसंबर के लिए माफ़ी मांगी थी, फिर बाद में कहा शायद नहीं मांगी है। आपने जितने दंगे आपकी हुकूमत में आए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? आप लाइए, मैं सरकार में मंत्री हूँ, आप लाइए रिपोर्ट कि आपने मुरादाबाद के दंगे के लिए क्या किया, भागलपुर के दंगे के लिए क्या किया। जो आपने काम किया वो मैं आपसे वादा करता हूँ सरकार से, वही काम कांग्रेस के नक्शे कदम पर हम इम्प्लीमेंट करा देंगे जो आपने मुसलमानों के लिए कोई भला किया होगा। कभी आपको याद है कि कभी कोई दंगा हुआ आपने पैकेज दिया? कोई पैकेज आपने नहीं दिया। ये हमारी सरकार है कि आज़ादी के बाद पहली बार इससे बड़े बड़े दंगे गुजरात में हुए। ये हमारी सरकार है जिसने 150 करोड़ का पैकेज जाके प्रधानमंत्री ने गुजरात के अनाउंस किया। आपने कभी नहीं किया। आपने 84 में कोई पैकेज दिया? आपने मुरादाबाद के दंगे का पैकेज दिया? आपने मलियाना के दंगे का पैकेज दिया? आपने कोई, आप ये 84 के दंगे हुए, कितनी गोली चलाई थी, कितनी लाठी चलाई थी? और गुजरात के दंगे का अगर हम रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहते हैं कि गुजरात के दंगे में अब मुलायम सिंह जी की सरकार थी अयोध्या में, वहाँ पर नदी के ऊपर जो पुल है सरयू नदी, उसके ऊपर गोली चली थी, उसमें लोग मारे गए थे। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज में गुस्सा आया था क्योंकि जब कारसेवक मारे गए थे। लेकिन क्या आपको याद है कि गोधरा कांड के बाद पुलिस की फायरिंग से इतने लोग कभी मरे? उसमें आपको क्या मालूम है कि हिंदू मरे कि मुसलमान मरे? ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग मारे गए। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस दंगे पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जगह अगर आप ये सोच रहे हैं कि दंगे पर चर्चा करके आप मुसलमानों से अपनी गलती का माफ़ी मांग सकते हैं, ये सही हो सकता है कि आप जो आपने किया, और अगर हमारे हुकूमत में दंगा हो गया तब आप सरकार में थे, आप बोल नहीं पाए थे क्योंकि दंगा आपकी सरकार के